नमस्कार दोस्तों, एशिया नेट न्यूज ग्रुप में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। कोरोना काल चल रहा है, लोग निराशा के भाव में डूबे हुए हैं। आखिर कब ये कोरोना काल खत्म होगा, कब चीजें वापस से नॉर्मल हो जाएंगी और इस कोरोना पीरियड के दौरान कैसे हम आपको और मोटिवेट रखें, कैसे हम सकारात्मक रहें, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत खास शख्सियत मौजूद हैं। टेक गुरु, मोटिवेशनल स्पीकर ज्ञान गुप्ता जी हमारे साथ है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशिया नेट न्यूज हिंदी में। थैंक यू। सर, थैंक यू फॉर हैविंग बहुत पैनिक वाला माहौल है। हर शख्स ये चाहता है कि ये कोरोना काल खत्म हो और वो डिप्रेस होता जा रहा है। तो सर, कैसे वो अपने आप को मोटिवेट रखे? देखिए, समय तो मुश्किल है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। समय कठिन है और आसपास जब आप अपना माहौल देखते हैं, अपने जो आपके परिचित हैं, जो आपके प्रियजन हैं, जब आप उनको परेशानी में देखते हैं, पेन में देखते हैं, तो थोड़ा आदमी को सदमा तो लगता ही है, वो आदमी थोड़ा दुखी तो होता ही है जी। लेकिन इन सब चीज़ों में हमें कुछ चीज़ें बहुत ध्यान रखनी चाहिए या कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट है। जैसे सर? कि आप जैसे कि जो खुश हर आदमी रहना चाहता है, ठीक है श्रीकांत, ऐसा तो है नहीं कि कोई दुखी रहना चाहता है जी। लेकिन आदमी कहता है कि मैं इन सब परेशानियों में अपना वो सुकून ढूंढूं कैसे। जी। ठीक है ना। देखो, मैं बहुत गीता का बहुत बड़ा फॉलोअर हूं और मुझे लगता है कि गीता में सभी चीजों का जवाब मिला है हमें। जो ग्रंथ लिखा गया है, जो महाग्रंथ लिखा गया है, तो मुझे लगता है उन्होंने काफी चीजें हमें समझाई हैं, हमें बताई हैं, उन्होंने काफी प्रॉब्लम्स का सलूशन हमें दिया है। तो जो गीता का जो एसेंस है वो क्या कहता है? सबसे पहले वो यही कहता है कि जो हो रहा है अच्छा है, जो हुआ था अच्छा है, जो होगा वो अच्छा है। आई थिंक हमारी परेशानी आती है चिंता से। हमें सोचते हैं कि अगर ये हो गया तो क्या होगा, अगर वो हो गया तो क्या हो गया, कल मुझे हो गया तो क्या होगा, कल मेरे घर वालों को हो गया तो क्या होगा, अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो मेरे घर वालों का क्या होगा। लेकिन गीता में सालों पहले लिखा था कि तुम व्यर्थ चिंता करते हो। ठीक है। हमारी सबसे बड़ी जो कारण है हमारे दुखी होने का, डिप्रेशन होने का, कि वी वरी अबाउट थिंग्स जो हुई ही नहीं है। आप सोच सोच के हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो उसमें मैं तो सिर्फ ये बोलता हूं कि पहले आप एक तो कर्म पे फोकस कीजिए कि मैं क्या कर सकता हूं, मेरे हाथ में क्या है। आपके हाथ में 3 चीजें हैं। ठीक है। आप अपने आप को स्वस्थ रखिए पहले तो। ठीक है। योग बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरब की और पश्चिम की पद्धति में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, जो वेस्टर्न फिलॉसफी है और द ईस्टर्न फिलॉसफी है, उसका डिफरेंस यही है। वेस्टर्न फिलॉसफी कहती है आपको गर्मी लग रही है तो आप पंखा चालू कर दो जी। हवा चलेगी, आपके अराउंड हवा चलेगी तो आपको अच्छा लगेगा। ईस्टर्न पद्धति कहती है, योग कहता है कि आप अपने मन को शांत रखो। ओके। गर्मी आपको इसलिए लग रही क्योंकि आपका दिमाग कह रहा है कि गर्मी है। राइट। आप दिमाग को कंट्रोल कर लो, आपको गर्मी नहीं लगेगी। हमारे यहाँ साधु संत, ऋषि मुनि पर्वत पे कैसे रहते थे जी। सो आई थिंक अगर आप, और मेरी बहुत गुजारिश है, रिक्वेस्ट है जी, कि 15 मिनट 20 मिनट योग करें। ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्या होता है कि हम ब्रीदिंग को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, बट योर ब्रेथ कंट्रोल्स 90% ऑफ योर बॉडी एलिमेंट्स। आपके शरीर में जितनी बीमारियां होती हैं जी, वो आपका ब्रेथ कंट्रोल करता है। तो जब आप अपनी ब्रीदिंग कंट्रोल कर लेंगे तो आपकी यू फील वेरी नाइस अबाउट इट। जो आपका जो एंजाइटी है, जो स्ट्रेस है, उसका सबसे अच्छा तरीका होता है ब्रीदिंग कंट्रोल करने का। तो आप अपने आप को कैसे कंट्रोल करेंगे? आप अपने आप को योग से, या अपने आप को एटलीस्ट ब्रीदिंग तो करनी चाहिए, कपालभाति, प्राणायाम। आप दिन में आधा घंटा 15 मिनट जितना आप कर सकते हैं वो डेफिनेटली करना चाहिए। दूसरा, मुझे लगता है कि हमें ये देखना चाहिए कि आपको जो चाहिए वो सब आपके आसपास है जी। हम घर में हैं, हम अपने प्रियजनों के साथ हैं, राइट। और इन सब चीजों में एक चीज तो हमने देखी है कि ह्यूमैनिटी बहुत
स्ट्रांग रूप से बाहर आई है। जब जिन लोगों को कोई सहारा नहीं दे रहा था, तो लोग सामने आ रहे हैं, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, पड़ोसी की काम आ रहा है। तो आई थिंक दिस इज अ ह्यूज चेंज दैट वी आर ट्राइंग टू हेल्प। जिनके पास खाना नहीं है, कपड़े नहीं है, पैसे नहीं है, आई थिंक पीपल आर ट्राइंग टू हेल्प। लोग हेल्प एक्सटेंड कर रहे हैं। आप अपने लोगों के साथ रहिए। आप हमेशा दिन में आधा घंटा 1 घंटा ये सोचिए कि आज आपके साथ दिन में 3 अच्छी चीज क्या हुई थी। हम हमेशा फोकस करते हैं कि दुनिया में खराब क्या है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन आप ये तो देखिए कि अच्छा क्या है जी। राइट। हवा साफ है, आप घर में हैं, आप आपकी जितनी भी परेशानियां होंगी, लेकिन आपको हर रोज कुछ ना कुछ तो ऐसा होता ही है जो आपको पॉजिटिव रखेगा, जो आपको अच्छा महसूस कराता है। बिल्कुल। माँ बाप को आप देखते हैं, आपके माँ बाप स्वस्थ हैं, कितनी बड़ी बात। आप स्वस्थ हैं, आपके बच्चे स्वस्थ हैं, नहीं स्वस्थ हैं तो वो रिकवर कर रहे हैं जी। तो आप ये देखिए कि आपके पास अच्छा क्या है आपकी। और एंड पीपल फॉरगेट इट। मैं तो कहता हूँ हर रोज नोट कीजिए कि आज दिन में अच्छा क्या हुआ। हमें सबको याद होता है। हम बात भी ये करते हैं कि यार देखो उनके साथ ये हो गया, उनके साथ ये हो गया। कोई ये क्यों नहीं बोलता है कि यार ये देखो कितनी अच्छी चीजें हो रही हैं। मेरा वो रिश्तेदार ठीक होके आ गया, वो ठीक हो गया। हम हमेशा जब भी बात करते हैं तो हम एक गमी का माहौल बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरा बीमार है, माहौल बनाना है, हैप्पीनेस का माहौल। बिकॉज ऐसा नहीं, खुशियां नहीं है यार। इतने लोग ठीक होके भी तो आ रहे हैं जी। यस। अच्छे हो रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं, घर में ठीक हो रहे हैं, अस्पताल से घर आ रहे हैं। आप उनकी बातें क्यों नहीं करते हैं? बिल्कुल। सर एक चीज और, यूथ पर भी आप उनको भी इनोवेटिव, क्योंकि आप सर इस पे बहुत अच्छा बोलते हैं, कैसे वो नया करें, क्योंकि कोरोना लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना कर्फ्यू चल रहा है, घरों में ही है और कई महीनों से घरों में है, 1 साल हो चुका है। कैसे वो घर पर रहकर सर यूथ यंगस्टर जो हैं वो इनोवेटिव कर सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं, तो ये भी आप बताइए ताकि वो उनके फ्यूचर में काम आए। देखिए आज की डेट में इस पूरे कोरोना काल में, हालांकि बहुत बड़ी महामारी है, लेकिन इससे कुछ ट्रेंड सामने आ रहे हैं, कुछ नई चीजें सामने आ रही हैं। पहली चीज क्या आ रही है कि हर चीज डिजिटल करना मुमकिन है। ओके। हर चीज डिजिटली हो सकती है। जो लोगों को पहले लगता था कि यार नहीं मुझे तो उससे मिलने जाना पड़ेगा, लोग कहते कॉल कर लो। अगर पुराना टाइम होता तो ये तो शायद हम आपके स्टूडियो में बैठ के बात करते हैं। लेकिन हम लगता है ये तो ठीक है यार, एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो एक हिंदुस्तान में एक डिजिटल का बहुत बड़ा अडॉप्शन हुआ है, जो शायद हिंदुस्तान को 5 या 7 साल लगता है अडॉप्ट करने में, वो हिंदुस्तान ने शायद 1 साल 1.5 साल में अडॉप्ट किया। हालांकि विपरीत परिस्थिति में अडॉप्ट किया है। ये नहीं कह रहा कि परिस्थितियां अच्छी हैं, लेकिन अडॉप्ट किया है। तो आप आज की डेट में आप किसी भी शहर में हो, आप घर में हो चाहे बाहर हो, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं जी। फ्रॉम आप कंटेंट बना के अपना करियर बना सकते हैं। आप लोगों से बात करके करियर बना सकते हैं। जो मेरी अपनी कंपनी है चमको है, हम जितने वीडियो क्रिएटर्स हैं उनको इनेबल कर रहे हैं कि वो कैसे अपना उसको एज अ करियर बना लें। अंदर कंपनी आई एम वर्किंग विद, वहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को थेरेपी कैसे दे सकें, वाई वीडियो सेशंस। अगर आप आज ढूंढने जाएंगे तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन वो ढूंढने के लिए आपका फ्रेम ऑफ माइंड पॉजिटिव होना चाहिए। आप दुखी मन से नहीं ढूंढ पाएंगे। जी सर। आपको स्ट्रेंज लगेगा, लेकिन हमारे यहाँ 3 बड़े गॉड माने गए हैं, ब्रह्मा विष्णु एंड महेश, ठीक है। इफ यू अंडरस्टैंड द एंटायर प्लीज। और उसका एक बहुत बड़ा, मेरा अपना मानना है, मेरी अपनी फिलॉसफी है कि वो बहुत बड़ा रीजन है। ब्रह्मा का काम क्या है? ब्रह्मा क्रिएटर है, वो चीजें बनाते हैं जी। विष्णु का काम क्या है? प्रिजर्व करना, भैया जो है वैसा चलने दो। और महेश आप शिव जी का काम क्या है कि आप डिस्ट्रॉय करो। हमारी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, अगर आप कुछ डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तो आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे जी। आप हमें मान के चल, हमारी कोशिश क्या होती है हमेशा प्रिजर्व करने की, रहने दो, हिलाओ मत, चेंज मत करो, जैसा है वैसा रहने दो। अगर आप उसको सिर्फ पूरा टाइम प्रिजर्व करने में लगाएंगे, उसका टाइम सिर्फ उसको बचाने में लगाएंगे, तो आप
नया नहीं बना पाएंगे। नया बनाने के लिए चाहिए क्या होता है, यू हैव टू डिस्ट्रॉय समथिंग। आप इमेजिन कीजिए जैसे आपका एक कबर्ड है, कबर्ड में कपड़े भरे हुए हैं। अगर आपको नए कपड़े लाने तो कुछ आपको निकालना पड़ेगा ना। यस। वैसे दिमाग होता है हमारा। अगर आपका दिमाग ही सिर्फ, आप अगर कुछ चीजें अपने दिमाग से निकालेंगे नहीं तो नई सोच आएगी कहां से। तो ये जो, और हमारे ऐसा नहीं है कि तीनों भगवानों की इक्वल इंपॉर्टेंस है, विच मीन्स दैट आपको इन तीनों चीजों पे उसी हिसाब से काम करना है, उतना ही फोकस देना है डिस्ट्रक्शन में। डिस्ट्रक्शन इज इन अ पॉजिटिव वे कि आप अपने अंदर कौन सी चीजें आप निकालेंगे, कौन सी आप कमियां जो है आपके अंदर उसको कैसे हटाएंगे, या आप कुछ चीज क्या करंट लाइफ में आप क्या चेंज करेंगे कि ताकि आपका फ्यूचर हो। जब आप क्रिएशन के लिए डिस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। अब आप दूसरा चीज सुनिए, ब्रह्मा की धर्मपत्नी कौन है? सरस्वती, नॉलेज। तो क्रिएशन के लिए आपको क्या चाहिए होता है? नॉलेज। आप घर में बैठे हैं, आप पढ़िए, आपके पास इंटरनेट है, आप डिजिटल है, फोन पे है, आप रिसर्च कीजिए, जानिए, पढ़िए। आजकल तो सारे कोर्सेज ऑनलाइन हो रहे हैं, लेकिन नॉलेज इज इंपॉर्टेंट फॉर क्रिएशन। बिल्कुल सर। रेफरेंस के लिए क्या चाहिए होता है? लक्ष्मी, विष्णु की लक्ष्मी। वो हमें पता है कि लक्ष्मी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, आपको घर चलाने के लिए लक्ष्मी चाहिए होती है। और शिव जी के लिए डिस्ट्रक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होती है दुर्गा जी, ठीक है, शक्ति चाहिए होती है। मतलब हम बिलीव नहीं करते, लेकिन फॉर यू टू टेक आउट अ पार्ट ऑफ यू, टू डिस्ट्रॉय समथिंग इन योर लाइफ, और नहीं मुझे इसको हटा करके हम नई चीजें लेके आएंगे, यू नीड अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। एक कंपनी जिसने बहुत अच्छा किया था, आप एप्पल देखिए। आप एप्पल ने ये पूरी फिलॉसफी ना बिल्कुल एग्जैक्ट इंप्लीमेंट करी हुई है। I think one of the companies I think has brilliantly adapted, and this is our Indian philosophy, by the way. You know, creation, destruction, and preservance. जब उनका स्क्रीन चल रहा था, जब उनका फोन चल रहा था, वो अपना सबसे पहले वो लेके आए थे अपना म्यूजिक वाला, राइट? यस। iPod लाए थे, राइट? that you can listen to the music. That's okay. जब उनका iPod बिल्कुल पीक पे था, तब वो आईफोन लाया, तो उनका iPod छोड़ दो। They purposely destroyed the iPod line so that iPhone can take the place. एक कंपनी सोच कितनी बड़ी बात होती है कि आपकी कोई चीज चल रही है, आपका कोई प्रोडक्ट लाइन है जो बिल्कुल धड़ल्ले से मार्केट में ना बिल्कुल चल रहा है, आपके लिए पैसा कमा रहा है, यार इसको छोड़ दो, हम ये बनाएंगे। You know, I mean, Steve Jobs, that was his visionary. और आपको पता हो, Steve Jobs spent a lot of time in India and Varanasi, and he was very close to Indian, philosophy and everything else. नहीं, ये छोड़ दो, इसको हट जाने दो। He destroyed the iPod, तो आईफोन लेके आया। बिल्कुल, कि मैं आईफोन करेंगे। आईफोन का एक मॉडल आता है और अगले साल कहता है ये बेकार हो गया, अब दूसरा लेके आओ। ठीक है। दूसरी तरफ आप कंपनी देखिए, जो आप स्विस वॉचेस को ले लीजिए, या आप कोनिका को ले लीजिए, कोडैक को ले लीजिए। उनको लगा कि ना घड़ियां हमसे अच्छी कौन बनाता है। किसी ने कहा कि देखिए वहां पे जो जापान में क्वार्ट्ज टेक्नोलॉजी आ गई है। नहीं, वॉचेस मीन स्विस। और 1970s 80s में पूरी स्विस वॉच इंडस्ट्री खत्म हो गई थी, बिकॉज वो अपने आप को डिस्ट्रॉय करने को तैयार नहीं थे कि भैया ये नहीं चलेगा, आप करंट लाइन को डिस्ट्रॉय कीजिए, आपको नई लाइन बनानी पड़ेगी। दे वर ओनली फोकसिंग ऑन प्रिजर्विंग। नोकिया फोन कंपनी, नॉट द नोकिया बट नोकिया फोन, दे सेड कि नहीं यार, फोन में तो कीपैड चाहिए ना, बिना कीपैड के कैसे फोन होता है। They didn't acknowledge. So they were focusing on preserving. Nokia पूरा एक टाइम पे start of the smartphones, Nokia had a 76% market share. 76% market share Nokia का था। Okay. आज Nokia मार्केट में है नहीं। क्यों? Because they never realized कि they were only focusing on preserving. कहता नहीं, अपनी लाइन प्रिजर्व करो बस। Okay. ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। So I think यूथ को यही सोचना चाहिए कि आप आज क्या नया कर रहे हैं, बिल्कुल, आप क्या प्रिजर्व कर रहे हैं, और नया बनाने के लिए आप क्या चीज। हम केवल ना पास्ट को छोड़ ही नहीं पाते, हम पास्ट को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं कि मैं तो अच्छा था, अरे थे ना, अब समय चेंज हो गया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आई थिंक इफ द यूथ स्टार्ट्स थिंकिंग लाइक दैट, और आज की डेट में सब चीज अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, आप कुछ भी कर सकते हो।
बिल्कुल सर, और जैसा कि सर आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि परिस्थिति में ही जो है प्रतिभा निकलती है। तो आपको नया सोचना होगा और जो पुराना है उसे खाली करना होगा, तभी आप आगे बढ़ेंगे और अपना भविष्य अच्छा तैयार कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने जो टिप्स दी, बहुत आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू श्रीकांत, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल एशिया नेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।